नमस्कार बच्चों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को शुरू कर चुके होंगे सेशन 2024-25 के लिए। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, या आपको पहले से हो सकता पता हो, एक दो दिन पहले ही ये रिलीज कर दिया है नया सिलेबस। और नए सिलेबस में क्या क्या चीज़ें चेंज हैं। चेंज होने का मतलब आपने जो नई वाली एनसीईआरटी ली है, क्या वो पूरी पढ़नी है, क्या उसमें से कुछ टॉपिक्स हटे हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप अपनी एनसीईआरटी वाली बुक, जो नई एनसीईआरटी आपने ली है, वो लेके आ जाएं और पेंसिल ले लें, जो मैं पेज नंबर के साथ आपको टिक करवा दूंगा कि किसमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है, क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ छोड़नी है। और आप ये लेटेस्ट सिलेबस जो सीबीएसई बोर्ड्स के लिए 2024-25 के लिए है, वो कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं। तो आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस टॉपिक पे बनने वाला है। जिससे सिलेबस के बारे में अच्छी जानकारी होगी, तभी आप राइट डायरेक्शन में पढ़ सकेंगे। उससे पहले कि अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जो कि पढ़ ही रहे होंगे तभी यहां पर हैं, तो आप अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहां पर आपको मिलेगा टॉप क्वालिटी कंटेंट, एकदम आसान भाषा में और डीप नॉलेज के साथ, जिससे कि आप बोर्ड्स में भी फोड़ें और आने वाले फ्यूचरिस्टिक एग्जामिनेशन, चाहे वो जेईई हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो सीयूईटी हो, जहां भी आप जाना चाहते हैं वहां भी फोड़ें। तो बात कर लेते हैं शुरू। जैसा थंबनेल आपको दिख रहा है बेटा, यहां पर ब्रेकिंग न्यूज, न्यू सिलेबस आउट, बहुत कुछ बदला। और क्या बदला, ये जो क्वेश्चन मार्क है ये सारे दूर हो जाने वाले हैं सेशन 2024-25 के लिए। आपके पास देखिए जो एनसीईआरटी बुक होगी, मैं यहां पर इसको बदलता हूं, इस तरह की जो एनसीईआरटी है। तो इस वीडियो में मैं 12th की भी बात करूंगा, और पहले मैं 12th की करूंगा, फिर मैं 11th की करूंगा, यानी कि क्लास 12th वाले बच्चों के लिए और क्लास 11th वाले बच्चों दोनों के लिए वीडियो फ्रूटफुल होने वाला है। आपको पहले मैं दिखाता हूं कि ये लेटेस्ट सिलेबस आप डाउनलोड कहां से कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट, जिससे आपको पक्की न्यूज हो जाए कि हाँ सर जो बता रहे हैं वो बिल्कुल कंफर्म है। आइए मैं लेके चलता हूं, मैंने ओपन करके रखा हुआ है। तो ये देखिए यहां पर ये वेबसाइट सीबीएसई एकेडमिक्स वाली वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर हम लोग पहुंच जाते हैं, देखिए cbseacademic.nic.in, उसके बाद 2/, ये आपने डाला तो इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। उम्मीद है आप शायद जानते होंगे। अब यहां पर करिकुलम में आ जाइए, इसे क्लिक करेंगे तो करिकुलम 2024-25 आपको दिख रहा है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूं और ये देखिए खुल गया। अगर आप 11th-12th के हैं तो सीनियर सेकेंडरी करिकुलम के ऊपर जाएंगे, मैं उन्हीं की बात करने वाला हूं। मैंने इसको क्लिक कर दिया, देखिए कुछ चीजें और खुल गई हैं। एकेडमिक इलेक्टिव्स यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, जो इलेक्टिव्स हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है, उनकी बात करेंगे। तो मैं इसको क्लिक करता हूं, ऐसे ही देखिए विंडो खुल गई आपके सामने। मैं यहां फिजिक्स को लेकर चर्चा करने वाला हूं। तो फिजिक्स मैंने देख रखा है पहले ही, फिजिक्स आपको नीचे दिखाई पड़ेगा। ये देखिए फिजिक्स आपको दिखाई पड़ रहा है, मैंने इसको क्लिक कर दिया और खुल गया। मैंने ऑलरेडी बाजू में इसको खोल के भी रखा था कि बाय द वे नेट कनेक्शन की वजह से फास्ट ना खुले तो आपको दिक्कत ना हो। ये देखिए यहां पर ये सीबीएसई फिजिक्स क्लास 11-12 कोड नंबर 42 2024-25, इसके लिए ये ओपन यहां पर हो चुका है। यहां पर इस सिलेबस को, अगर आप 12th के सिलेबस को देखना चाहते हैं तो 12th नंबर 12 नंबर पेज पे जाएंगे, जो मैंने देख रखा है, वरना शुरू में 11th का दिया होता है, फिर 12th का। यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट करने वाली बात है, इस बात को जरूर पढ़ लीजिएगा बेटा, कि यहां पर ये जो इन्होंने बातें की हैं, मैं यहां पर इसको पेन मार्किंग ले लेता हूं अपने साथ ऐसे। तो यहां पर देखिए लिखा है कि आपका जो पेपर बनेगा, जो पेपर आपको बनेगा, कई चीजें लिखी हैं, उसमें से एक इंपॉर्टेंट बात क्या लिखी हुई है कि प्रमोशन ऑफ प्रोसेस स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, यानी रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, जैसे चीजें तब्दील होती जा रही हैं। एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स, इन बातों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी केवल आप सोचें कि हम याद करके फिजिक्स कर लें तो शायद बात ना बने। खैर ये बात मैं यहां पे दिखा देता हूं। शुरू में देखिए ये 11th का आएगा, यहां पर, यहां से 11th का, ये देखिए 11th का शुरू हो जाता है। क्लास 11th की थ्योरी वेरी पहले है, फिर आप 12th नंबर पे चले जाएं। अगर 12 नंबर पे, मैं 12 नंबर की जगह जल्दी से इसको क्लिक करके पहुंच जाता हूं। ये 12 नंबर पे यानी कि क्लास 12 पे आ चुके हैं फिजिक्स की। ये आपके ये टोपोग्राफी है, और इसी को अगर आप खिसकाएंगे ऊपर तो आपको, अभी मैं इसको डिटेलिंग नहीं करूंगा क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे, भी पढ़े नहीं है ना। तो ये जो है यहां पर देखिए सारा चैप्टर 1 में क्या क्या टॉपिक हैं वगैरह वगैरह, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं वो बातें करूंगा जो आपकी समझ में आए, क्योंकि इसको बोलूंगा तो आपको पता ही नहीं, टॉपिक समझ ही नहीं पाएंगे। तो मैं आपको वापस प्रेजेंटेशन में लेके आता हूं, और मेरे ख्याल से ये प्रेजेंटेशन पे हम लोग आ गए। ये देखिए फिजिक्स की किताब 12वीं की है, मेरे पास दोनों हैं, नई बुक फिजिक्स की, न्यू एनसीईआरटी
पुरानी वाली एनसीईआरटी से अब ना पढ़िए, वो अब बीते दिनों की बात हो गई है। ये 12th की है और ये 11th की, आप निकाल लीजिए जिस भी क्लास में, अगर 12th में है तो 12th निकाल लीजिए, 11th है तो 11th निकाल लीजिए और पेंसिल लेके बैठ जाइए, वहां मैं आपको एक्सप्लेन करता जाता हूं। तो आप आएंगे पहले चैप्टर 12th फिजिक्स की, पहले मैं बात कर रहा हूं 2024-25 की। जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी में नई बुक का, यानी इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है, वो फर्स्ट चैप्टर में आपको कुछ नहीं छोड़ना है, सब पढ़ना है, सारी चीज पहले चैप्टर की पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। तो ये देखिए यहां पर मैंने मेंशन किया सेकंड चैप्टर और पेज नंबर में हट जाता हूं, पेज नंबर भी लिख दिया था 73-74 पेज नंबर पर आप देखेंगे तो यहां पर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर आ रहा है, ये देख पा रहे होंगे 73 नंबर पर है ये और 74 पे ये है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर जो है वो आपके कोर्स में है, लेकिन उसका डेरिवेशन कोर्स में नहीं है। यानी पेज 73-74 पे डेरिवेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, नो डेरिवेशन। ये फॉर्मूला कोर्स में है, इस पे न्यूमेरिकल आएंगे, लेकिन आपके कोर्स में ये नहीं है। तो इसको नोट कर लीजिए, पेज नंबर 73-74। मुझे बार बार ऐसे हटना पड़ेगा जैसे आप पेज नंबर देख पाए, है ना। ऐसे लेफ्ट हैंडर होते तो आसानी पड़ती है, राइट हैंड में थोड़ा सा दिक्कत रहेगी। चलिए अगली बात करते हैं। देखिए कई बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता था कि चैप्टर 2 में डेरिवेशंस बाकी हैं कोर्स में, यहां तक कि जो कैपेसिटेंस निकालने वाला डेरिवेशन है विथ डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, कई बच्चे पिछले साल बहुत कंफ्यूज थे, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूं वो डेरिवेशन कोर्स में है। कैपेसिटर जब आप पढ़ेंगे, अभी नहीं जानते हैं, जब आप पढ़ेंगे तो उसका डेरिवेशन कोर्स में टिक करके या एक लाइन लिख के रख लीजिए। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए चैप्टर 4 यानी कि चैप्टर 3 में कोई तब्दीली नहीं है, जो नई वाली एनसीईआरटी में है वो सारा आएगा, उसको सब पढ़ना है आपको, ठीक है, सारी चीज पढ़नी अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। चैप्टर 4 में सोलेनॉइड है, देखिए ये सोलेनॉइड पेज नंबर 121, ये देखिए पेज नंबर लिखा हुआ है, अलग से इसलिए मेंशन किया कि बड़ा बड़ा दिखे। ये जो सोलेनॉइड है 4.7 जो लिखा है, इसका डेरिवेशन कोर्स में नहीं है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आगे कहीं लिखा होगा, म्यू नॉट NI, ये फॉर्मूला कोर्स में है, इस पे न्यूमेरिकल भी आ जाएंगे, लेकिन इसका डेरिवेशन नहीं आएगा। तो इस डेरिवेशन को हमें नहीं पढ़ना है, सीधे सोलेनॉइड की बात याद रखनी है। उसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 5 आ जाता है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। चैप्टर 5 के अंदर देखिए नो डेरिवेशन 138-139। 138 पे देख लेते हैं क्या है। 138 पेज नंबर पे आएंगे तो ये जो सोलेनॉइड मैग्नेटिक बार की तरह बिहेव करता है, या मैग्नेटिक बार एज ए सोलेनॉइड की तरह बिहेव करता, एज ए सोलेनॉइड की तरह बिहेव करता है, उसका ये जो फॉर्मूले हैं ये आप देखेंगे, इसके डेरिवेशन कोर्स में नहीं कि एक्सियल पोजीशन पर और इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो अभी मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, इतना लिख लीजिए कि एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे ये जो फॉर्मूला है इसका डेरिवेशन नहीं फॉर्मूला कोर्स में है। और टॉर्क जो है, डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो टॉर्क लगता है, इस टॉर्क का भी केवल फॉर्मूला कोर्स में है, इसका डेरिवेशन कोर्स में नहीं है। पेज नंबर 138-139 आपको दिखाई पड़ रहा है, जैसे आप आसानी से देखकर टिक लगा सकते हैं। टिक लगा लेंगे तो हमेशा की छुट्टी रहेगी। आगे पेज चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं बेटा। यहां पर तो पेज 170 की बात करिए। यहां पर देखिए एसी जनरेटर दिया हुआ है, ये आपको पढ़ लेना है, क्योंकि जो सिलेबस है उसमें चैप्टर नंबर 7 में ये लिखा हुआ है। तो ऐसा ना हो सिलेबस में देखें और देखें कि एसी जनरेटर नहीं लिखा हुआ है तो मुझे छोड़ देना है, नहीं, एसी जनरेटर हमको पढ़ लेना है, आपके कोर्स में है, चैप्टर नंबर 6 में एनसीईआरटी की नई बुक में आपको दिया हुआ है। आगे की बात करते हैं बेटा। चैप्टर नंबर 6 मोशनल ईएमएफ, ये मेंशन नहीं रहता, लेकिन इसको आपको पढ़ना है। पेज नंबर 162 पेज नंबर निकाल लीजिए, वहां पर ये हेडिंग दिखेगी आपको, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये आपको पढ़ना है, स्किप मत कीजिएगा। कई बच्चे कंफ्यूजन में, या कई टीचर, कई भैया लोग बताते हैं छोड़ दो, मत छोड़ना, ये लिखा नहीं रहता, आपके आ जाता है एग्जामिनेशन में। तो 162 पर मोशनल ईएमएफ आपको पढ़ लेना है। अब आगे मैं इससे पहले कुछ जानकारी दूं बेटा। जैसा आप जानते हैं कि अभी जो पढ़ाई हो रही है इसमें
आपको बहुत तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, जैसे एमसीक्यूज आते हैं, असर्शन रीजनिंग आती है, केस स्टडी आती है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आता है, शॉर्ट आंसर टाइप 1, शॉर्ट आंसर टाइप 2 और लॉन्ग आंसर टाइप। तरह तरह के सवाल आते हैं और सीधे सवाल नहीं आते। तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है, जिससे आप तरह तरह से जो सवाल बनेंगे उनका आंसर कर पाएं। और बोर्ड्स में तो आप डंका बजाएं ही, फोड़ के आई बोर्ड्स, साथ में जो आगे एग्जामिनेशन है, नीट का एग्जामिनेशन है या जेई का एग्जामिनेशन है या सीयूटी का, उसमें भी सुपर परफॉर्मेंस कर पाएं। इसलिए मैं लेके आया हूं आपके लिए द्रोणा बैच। ये द्रोणा 2.0 ये फिजिक्स का है क्लास 12th वाले बच्चों के लिए, और द्रोणा 1.0 ये क्लास 11 फिजिक्स के लिए है। फुल लाइव कोर्स है दोनों। इसमें मैं खुद पढ़ाऊंगा, कोई और टीचर नहीं पढ़ाएगा, मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा और सारी चीज इंश्योर करूंगा। आपके अंदर जो डाउट क्लैरिटी होती है वो डाउट सारे निकल जाएंगे, राइट गाइडेंस मिलेगी कि सर हमें ऐसा करना चाहिए कि नहीं, वैसा करना चाहिए कि नहीं, क्या चीज पढ़नी है, क्या चीज छोड़नी है, कहीं कंफ्यूजन हुआ, सारी बात क्लियर हो जाएगी। और शुरुआती जो 100 बच्चे हैं उनके लिए हम लोग ऑफर कर रहे हैं 10% का ऑफ। जो इसकी फीस है उस पर 10% का, बड़ी नॉर्मल इकोनॉमिकल फीस है, आप जाकर देख सकते हैं। तो जो इस कोर्स लेने के बाद आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी, डेरिवेशन निकलने लगेंगे, न्यूमेरिकल निकलने लगेंगे। ये सब ऐसे क्यों निकलने लगेंगे? क्योंकि अरविंद सर यहां खुद पढ़ाएंगे, किसी और पे, क्योंकि आप मुझसे कनेक्टेड हैं, मेरी पढ़ाई को आप पसंद करते हैं कि सर आसान भाषा में पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि कोर्स के अंदर कोई और पढ़ाता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। और जो बच्चे लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। डाउनलोड करके वहां पर स्टोर सेक्शन में जाइए और वहां पर आई एम इंटरेस्टेड का बटन दिखेगा, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक एसएमएस भी आ जाएगा और व्हाट्सएप मैसेज भी आ जाएगा, जिस पे पेमेंट करके आप ये कोर्स ले सकते हैं और तुरंत ही इंस्टेंट एक्टिवेट हो जाएगा कोर्स। आप लाइव क्लासेस मोबाइल ऐप पे भी अटेंड कर सकते हैं और पीसी पर भी अटेंड कर सकते हैं, लैपटॉप पे भी अटेंड कर सकते हैं। चलिए वापस टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो टॉपिक पे अगली जो बात हम लोग कर रहे थे, चैप्टर नंबर 10, जिसके जो वेव ऑप्टिक्स का चैप्टर है, इसमें पेज नंबर 266, ये 266 खोल लीजिए। इसमें जो फ्रिंज विड्थ निकाली जाती है, आप देखेंगे फ्रिंज विड्थ का यहां फॉर्मूला लगता है, फ्रिंज विड्थ का नहीं दिख रहा है। फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला होता है वो कोर्स में है, लेकिन उसका डेरिवेशन नहीं है। डी लैम्डा बाई डी उसके फॉर्मूला होता है। तो जो फ्रिंज विड्थ है, टिक करके रख लीजिए, नोट करके, वो फ्रिंज विड्थ कोर्स में है, उसका डेरिवेशन कोर्स में नहीं है। अगली बात करते हैं डिफ्रैक्शन का। डिफ्रैक्शन भी कोर्स में है, इसका डेरिवेशन कोर्स में नहीं है 267 नंबर पर। तो ये देखिए डेरिवेशन, ये 267 नंबर है, इसके पीछे वाली स्लाइड में यहाँ डिफ्रैक्शन स्टार्ट होता है। तो डिफ्रैक्शन आपका कोर्स में जो 266 पर है, और 267 में इसके जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले कोर्स में हैं, उनका डेरिवेशन नहीं है वेव ऑप्टिक्स के अंदर। और फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 में, एक पोलराइजेशन टॉपिक है आपके नई वाली एनसीईआरटी में, पेज नंबर 269। ये पेज नंबर 269, उसमें पोलराइजेशन वाले टॉपिक को आपको छोड़ देना है, इसको मत पढ़िएगा, इसको स्किप कर दीजिए पोलराइजेशन को, ठीक है? ये नहीं आएगा कोर्स में, सिलेबस में नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे चैप्टर 11 और 12 में सब कुछ पढ़ना है, डुअल नेचर, और 12 नंबर में एटम्स के बारे में सब पढ़ना है। न्यूक्लाई में आ जाइए चैप्टर नंबर 13 पे। तो रेडियो एक्टिविटी जो पेज नंबर 314 पर है, 314 पर, ये टॉपिक आपके कोर्स में नहीं है, तो इसको नई वाली एनसीईआरटी से आप स्किप कर दीजिएगा, सिलेबस में नहीं है, नहीं पूछा जाएगा। और आगे आपको नीट और जेईई भी नहीं मिलेगा ये। खैर आने की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, क्लास 11 फिजिक्स की बात कर लेते हैं 2024-25 के लिए। तो वहाँ पर पूरी किताब में कुछ ही टॉपिक, जैसे चैप्टर 10 में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग नहीं है, पेज 219, यहाँ कहीं लिखा होगा पेज 219, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को आप छोड़ दीजिएगा, ये सिलेबस में नहीं है, पेज नंबर 219। और उसके बाद आप दूसरी बात करें तो 11वें नंबर चैप्टर यानी थर्मोडायनेमिक्स में पेज 237 पर कार्नोट इंजन, जो हीट इंजन होते हैं, पेज नंबर 237 पर, ये कार्नोट इंजन को भी आप छोड़ दीजिएगा, ये कोर्स में अभी नहीं रहा है। 11 पे यही दो टॉपिक हैं जिसको आपको छोड़ना है, वरना पूरी किताब नई वाली एनसीईआरटी पूरी आपको पढ़नी है।
तो और अधिक जानकारी के लिए, क्योंकि मैं आपको अपडेट देता रहता हूं, अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। यहां प्रॉपर अपडेट आपको मैं देता रहूंगा, जिससे किसी भी चीज से आप चूके नहीं। ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड डीप इंटरेस्टिंग फिजिक्स नॉलेज, जो आपको बोर्ड में एकदम आपका डंका बजवाएगी। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब अरविंद एकेडमी चैनल। गुड लक टू यू, बाय बेटा।